আসসালামু আলাইকুম। প্রতিদিন মাসলা মাসাইলের নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য ইসলামিক মাসলা মাসাইল চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে বাজিয়ে দিন। ধন্যবাদ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी का कुछ अहम मसाइल। कुर्बानी कितनी तारीख से लेकर कितनी तारीख तक कर सकते हैं? 10वीं तारीख से लेकर 12वीं तारीख तक कर सकते हैं। यानी 10वीं तारीख, 11वीं तारीख और 12वीं तारीख में जिस वक्त चाहें उस वक्त कुर्बानी कर सकते हैं। लेकिन जरूर इस बात को याद रखें कि 10वीं तारीख की फजीलत 11वीं और 12वीं तारीख की फजीलत से ज्यादा है। अगर कोई शख्स 10वीं तारीख और 11वीं तारीख सफर को है और अगर 12वीं तारीख सूरज डूबने से पहले पहले अपने घर पहुंच जाए तो उस पर भी कुर्बानी करना वाजिब है। इसी तरह अगर कोई शख्स कहीं जाकर 15 दिन या 15 दिन से ज़ायद ठहरने का नियत कर लिया तो उस पर भी कुर्बानी करना वाजिब है। इसी तरह अगर किसी शख्स के पास माल नहीं है कि वो कुर्बानी करे, हत्ता के 12वीं तारीख सूरज डूबने से पहले पहले उसको माल मिल गया तो उस पर भी कुर्बानी करना वाजिब है। दूसरी बात यह है कि कितनी किस्म का जानवर कुर्बानी कर सकते हैं। वो 4 किस्म का जानवर जिसका कुर्बानी करना जायज है। नंबर 1 ऊंट, उसके साथ उटनी भी है। नंबर 2 गाय, उसके साथ बैल और भैंस भी हैं। नंबर 3 बकरी और उसके साथ बकरा भी है और भेड़ भी है। और नंबर 4 दुम्बा। ये जो 4 किस्म की जानवर है, इन 4 किस्म की जानवर का कुर्बानी करना जायज है। इनके अलावा और किसी किस्म का जानवर का कुर्बानी करना जायज नहीं है। तीसरी बात यह है कि अगर कुर्बानी का जानवर गुम हो जाए तो फिर क्या करें? जवाब उसका यह है कि अगर कहीं भी कुर्बानी का जानवर गुम हो जाए फिर दूसरा जानवर कुर्बानी के लिए खरीद ले, फिर वो पहला जानवर मिल जाए तो अब देखा जाएगा कुर्बानी करने वाला मालदार है या गरीब। अगर कुर्बानी करने वाला मालदार है तो वो एक जानवर का कुर्बानी करे, और अगर कुर्बानी करने वाला मालदार नहीं है बल्कि गरीब है तो वो दोनों जानवर का कुर्बानी करे। चौथी बात ये है कि अगर 7 आदमी शरीक होकर कुर्बानी करें तो उसकी गोश्त को किस तरह तकसीम करें? तो तकसीम इस तरह करें कि उसको अपनी अटकाल से तकसीम ना करें बल्कि उस कुर्बानी की गोश्त को तोल कर नाप कर तकसीम करें ताकि कमी ज़्यादती ना हो, क्योंकि कमी ज़्यादती करना ये सूद है और सूद हराम है। 5वीं बात यह है कि कुर्बानी का जानवर कितनी उम्र का होना चाहिए। कुर्बानी का जानवर अगर ऊंट है तो उसको 5 साल का होना चाहिए, और अगर कुर्बानी का जानवर गाय है या भैंस है तो उसकी उम्र 2 साल का होना चाहिए, और अगर कुर्बानी का जानवर बकरी है तो उसको 1 साल का होना चाहिए, और अगर दुम्बा या भेड़ है तो उसमें अगर दुम्बा और भेड़ इतना मोटा और ताजा है कि उसको 1 साल का मालूम हो रहा हो, या तो उस भेड़ को 1 साला दुम्बा या 1 साला भेड़ के अंदर छोड़ दिया जाए और देखा जाए कि उनके बराबर है, किसी तरह का फर्क नहीं है, तो फिर उनका कुर्बानी करना जायज है।